प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जिसके 4 पार्ट हैं। उसमें क्या दिया, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं। तो हम संगत और असंगत, जिसको हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम प्रश्न नंबर 3 में भी करके आए हैं। लेकिन उसमें आगे वो कह रहा है यदि वो संगत है तो ग्राफ या विधि से हल कीजिए। अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको हमने हल करना। अब ये देखिए, ये x + y ये बराबर के दूसरी साइड है, इसको इधर लेके आऊँगा। -5 = 0, ये समीकरण 1 बन गई मेरे पास। और ये 2x + 2y ये 10 को भी इधर ले आएंगे, -10 = 0, ये समीकरण 2 हो गई। अब मैंने इसमें इसको संगत है या असंगत है ऐसा हम चेक करने के लिए पहले पढ़ के आए हैं प्रश्न नंबर 3 में। लेकिन आप देखिए इसको, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बेसिक समीकरण ऐसे होती है और इसमें अगर a1/a2 = हो जाता है, ≠ b1/b2 होता है, तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ग्राफ के ऊपर ऐसे प्लॉट होंगी। और जब वो ऐसे प्लॉट होंगी तो ये हल संभव है इसका, और इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब संगत होगा। दूसरा, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, जो ऐसे होती हैं। जैसे एक लाइन खींचा, एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ गई। तो जब ये कोइंसिडेंट लाइन आएंगी तो ये भी हल संभव है, इसके अनंत हल होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये थी कि जब ये a1/a2 = b1/b2 होता है, ≠ c1/c2 होता है, तो रेखाएं आती हैं समानांतर। और जब रेखाएं समानांतर आती हैं तो वो असंगत होता है। तो यही हमने चेक करना है। 2 में हमारा कंसिस्टेंट, अगर ये कंडीशन बनती है तो ये कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये कंडीशन बनती है तो इनकंसिस्टेंट होगा या असंगत होगा। यही हमने उसको देख के। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ a1/a2। तो a1/a2, a1 क्या है मेरे पास 1, 1/a2 क्या है 2, 1/2 आ गया। और दूसरा है b1/b2, b1/b2, b1/b1 क्या है 1 है, और b2 क्या है 2 है, तो ये भी 1/2 आ गया। और अगर बात करें c1/c2, c1 क्या है c2 = -5/-10, तो माइनस से माइनस करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। अब अगर हम देखें a1/a2 भी 1/2 आ गया, और b1/b2 भी मेरे पास 1/2 आ गया, और c1/c2 भी 1/2 आ गया। अब ये क्या कंडीशन हुई मेरे पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन आ गई। तो ये जो रेखीय समीकरण युग्म है, रेखीय समीकरण युग्म मतलब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये मेरे पास कंसिस्टेंट हो गया या संगत हो गया। तो मैं लिखूँगा यह समीकरण युग्म या दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यह समीकरण युग्म संगत है। और उसने बोला है कि यदि यह संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये संगत है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा कैसे, x + y = 5। ये देखिए, इसकी कंडीशन थी x + y = 5 और 2x + 2y = 10। और दूसरा था मेरे पास 2x + 2y = 10। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन आएगी, ये लाइनें समपाती होंगी, क्योंकि मेरे पास ये देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब कंडीशन ये बनती है तो एक लाइन के ऊपर दोनों लाइनें ग्राफ पे आनी चाहिए, और ये
कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको, और कंसिस्टेंट होता है। अब इसको पहले इसके हम दो दो मान निकालेंगे, और दो दो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई यहाँ पे करके इसको यहाँ पे एक्स वाई, और इसी तरह इधर से भी निकालेंगे एक्स वाई। अब अगर मैं x इज इक्वल टू मैंने रखा यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 0 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 5 आ गया। और अब अगर y इज इक्वल टू 0 रख दूँ, y इज इक्वल टू मैंने रखा 0, तो y तो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे ये बन गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रखा, x इज इक्वल टू मैंने रखा 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू ये 4 उधर चले जाएगा, तो ये 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2, मतलब 2 एकम 2 2 ये y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे अब y इज इक्वल टू रख लूँ मैं, y इज इक्वल टू भी मैं 2 रख लूँ, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक ही बात है, y इज इक्वल टू मैंने रखा 2 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऐसा हम अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारा ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा x डैश एक्सिस है। इसको x एक्सिस, ये x डैश, और ये y एक्सिस है और ये y डैश है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये y के पॉजिटिव हैं, और ये y के नेगेटिव हैं, और ये x के नेगेटिव हैं। अब मैंने सबसे पहले मेरे पास x0 y5 है, ये देखिए x0 y5। अब x का 0 कहाँ है, y का 5 तो ये है, और इस लाइन पे x के पूरे 0 रहेंगे, x0। अब x का 0 y के 5, इस लाइन पे पूरी पे x 0 है और y का 5 है, ये लिख दिया हमने। दूसरा है x के 5 y का 0। अब x के 5 ये है और y का 0 यहीं पे आता है, x के 5 y का 0, क्योंकि x वाली लाइन पे y हमेशा 0 रहता है। तो मेरे पास ये 5 नंबर पॉइंट आया। अब इसको और इसको मैं मिला दूंगा, इस पॉइंट को और इनको दोनों को मिला देंगे, क्योंकि ये हमारे पॉइंट मिल जाएंगे। ये मिल गए, ये दोनों पॉइंट ऐसे करके मिल गए। आपने ये काम पेंसिल से करना, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको पेन से लिखा। और यहाँ पे लिखना, ये लाइन किसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली लाइन है। उसके बाद x2 y3, x का 2 ये है और y का 3 ये है, तो 2 और 3 तो पॉइंट यहाँ पे आया, x का 2 और y का 3 ये पॉइंट आया, और y का 2 x का 3, x का 3 ये और y का 2 ये, तो एक पॉइंट यहाँ पे आया, x का 3 और y का 2। अब देखिए हमने जो पढ़ा था कि ये जब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि ये जो अगर कंडीशन ये आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये कोइंसिडेंट लाइन आएंगी या संपाती लाइन आएंगी जो कि कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट जो उसका हल है वो कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। अब ये देखिए एक ही लाइन पे सभी पॉइंट आ गए, तो दूसरी लाइन इसको हम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की लाइन भी यही, और x प्लस 5 की लाइन भी यही है। तो ये एक ही संपाती लाइन बोलते हैं इसको, इसके असंख्य हल होते हैं, इसलिए यह इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है। तो ये प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी हम प्रश्न नंबर दूसरा सोल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हमने क्या किया, इसका हल किया। हल करने के लिए x माइनस वाई इस 8 को बराबर के इस साइड लेके आए, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y 16 दूसरी साइड है, माइनस 16 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस के 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस के 8। इसी तरह a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस के 3
और C2 इज इक्वल टू -16। अब हम चेक करेंगे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन A2 3 है, ये 3 है, 3 लिखा तो A1 अपॉन A2 1/3 आ गया। B1 अपॉन B2, B1 -1 -1 अपॉन B2 -3, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये भी 1/3 आ गया। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 क्या है -8 अपॉन -16, तो माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 1/2। अब कंडीशन क्या आई मेरे पास, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये 1/2 आया, ये 1/3 है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जब कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो रेखाएं समानांतर आती हैं, और जब समानांतर आती हैं तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब असंगत होता है, और जब असंगत होता है तो उसका हम कोई हल नहीं निकाल सकते। बोलेंगे कि यह समीकरण युग्म असंगत है। क्या बोलेंगे कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई आगे हल नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 और 4 इसी में हम आगे जो इसके पार्ट हैं वो दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।